चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसान रथ मोबाइल ऐप क्यों शुरू हुआ? ठीक है, या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि किसान रथ मोबाइल किससे रिलेटेड है। तो किसान का नाम आ रहा है तो इससे एक बात है कि किसान से रिलेटेड ही ऐप है। रथ का मतलब होता है एक वाहन, और मोबाइल यानी कि ये कोई मतलब किस तरह से एक मोबाइल वाला वाहन आप कह सकते हैं। तो किसान से रिलेटेड है, इसका मतलब किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, तो किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किया गया। क्यों किया गया, क्या कारण था? तो देखिए, किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू करने का सबसे बड़ा कारण है कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 अभी इस समय काफ़ी परेशानी ही बना हुआ है, और जिसके चलते किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मतलब लॉकडाउन है क्योंकि। तो इसके लिए यहाँ पर रथ मोबाइल ऐप शुरू किया गया था। तो इस ऐप के माध्यम से किसान क्या कर सकते हैं, फसलों को की कटाई से लेकर मंडी तक पहुंचाने में जो भी परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही थी, तो इस ऐप की सहायता से जो किसान और व्यापारी फसलों की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, इस ऐप के माध्यम से ट्रांसपोर्ट्स भी, सामान ढुलाई के लिए गाड़ी का पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें अपना मतलब इन्हें अगर अपनी जो फसल है वो व्यापारी तक ले जानी है, तो इसके लिए अगर इन्हें ट्रांसपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस मोबाइल ऐप पर रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कब हुई है? केंद्रीय कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इन्होंने 17 मार्च 2020 को 17 मार्च 2020 को इस ऐप की शुरुआत की, या फिर इसे कहा जा सकता है ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर मोबाइल ऐप। ठीक है, यह मोबाइल रथ का शुभारंभ इन्होंने किया 17 अप्रैल 2020 को। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस रथ मोबाइल ऐप की शुरुआत की किसानों के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल। ठीक है, मतलब आज के दिन 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। का अगर ये आता कि थीम क्या है, विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या है, विषय यानी कि थीम क्या है, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यानी ज़ीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ, ये है 2020 की थीम। मलेरिया दिवस पर जो थीम है वो रखी गई है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यानी कि ज़ीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ, ये रखा गया है। विश्व मलेरिया दिवस 2020 का थीम रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं एनजीटी। तो एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो एनजीटी है क्या, इसके बारे में जानेंगे। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ये एक एक्ट है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष अगर आते हैं तो अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, जो कि एक न्यायाधीश हैं। ठीक है, न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल एनजीटी इंडिया के कौन हैं? अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम आया था 2010 में, याद रखना है। और भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? तो इसका इम्पोर्टेंट था कि पर्यावरण संरक्षण, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तुरंत निपटारे के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इम्पोर्टेंट अगर कारण रहा है इसकी स्थापना का, तो ये रहा है कि जो भी पर्यावरण संरक्षण, वनों या प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के जो भी मामले आते हैं उनका त्वरित और प्रभावी ढंग से निपटारा किया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी कि BWF के IM बैडमिंटन। ठीक है, IM बैडमिंटन इन्होंने एक अभियान शुरू किया है, और इसका एम्बेसडर इन्होंने किसको चुना है? तो IM बैडमिंटन जो अभियान चालू किया गया है उसकी एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो वो है PV सिंधु। ठीक है, PV सिंधु को इसका एम्बेसडर चुना गया है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, सिगरेट समेत कई तंबाकू पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी है? तो एक ऐसा राज्य है जहां उसने सिगरेट, बीड़ी, गुटखा यानी कि ये समझिए कि जितनी भी नशीली पदार्थ हैं उन पर रोक लगा दी है। तो वो सरकार कौन सी है, फिर वो राज्य कौन सा है? तो राज्य हमारा झारखंड। झारखंड ने ऐसा किया हुआ है कोविड-19 के चलते। कौन सा राज्य भारत का तीसरा कोरोना मुक्त राज्य बन गया है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जो अब थर्ड नंबर पे है और कोरोना से मुक्त हो चुका है? पहला मैं आपको बता चुकी थी, पहला था गोवा, दूसरा था मणिपुर, और तीसरा आ चुका है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा भारत का तीसरा कोरोना मुक्त ऐसा राज्य बन गया है। ठीक है, और इसके पहले कौन थे? गोवा, और दूसरा था मणिपुर। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है?
ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1959 में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। ठीक है। और हर साल देश भर में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना का शुभारंभ किसने और कब किया है, क्यों किया गया है। ठीक है। एक है ई ग्राम स्वराज और एक है स्वामित्व योजना। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुरुआत किया है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, उसमें क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायतों को सबसे पहले डिजिटल बनाने के लिए, पंचायतों का लेखा जोखा रखने के लिए इस ऐप पर पंचायत के विकास कार्यों से लेकर फंड तक सारी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। पोर्टल के जरिए ये भी पता लगाया जाएगा कि किस सरपंच की पंचायत में क्या काम चल रहा है और उनकी योजना या विकास कार्य कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है। अब बात करते हैं स्वामित्व योजना क्या है। तो स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी गाँव में ड्रोन के माध्यम से हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी और इसके बाद गाँव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना हक या प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे कि लड़ाई झगड़ा खत्म होगा और लोगों को बार बार भटकना नहीं पड़ेगा कि हमारी ज़मीन कौन सी है, हमारा घर यहाँ पे है या नहीं है। ठीक है। तो ये स्वामित्व योजना का काम रहेगा कि हर संपत्ति का मैपिंग किया जाए। विश्व पुस्तक दिवस और विश्व कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर है 23 अप्रैल को। पहला विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया था 23 अप्रैल 1995 को और उसके बाद से हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और ये कॉपीराइट डे मनाया जाता है। आरबीआई के गवर्नर ने शशिकांत दास। ठीक है। आरबीआई अभी जो मतलब प्रेजेंट में जो है वो है शशिकांत दास। ठीक है। तो ये होगा हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।